डॉल्फिन इतनी स्मार्ट क्यों होती हैं? चलिए इस दिलचस्प पहेली के पीछे का विज्ञान समझते हैं। डॉल्फिन की इंटेलिजेंस हमेशा से एक पहेली रही है। आखिर समंदर में इतने बड़े दिमाग की जरूरत ही क्या है? इसका जवाब छिपा है उनके जीने के तरीके में, यानी उनकी सोशल लाइफ में। डॉल्फिन फिशन फ्यूजन समाज में रहती हैं, मतलब इनके ग्रुप्स हमेशा बदलते रहते हैं, जो माहौल को काफी कॉम्प्लेक्स बना देता है। इसी समाज में नर डॉल्फिन कमाल के मल्टी लेवल गठबंधन बनाते हैं। ये किसी भी दूसरे जानवर से कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां सोशल स्किल्स की बहुत जरूरत है। तो देखते हैं कि ये इंटेलिजेंस असल में दिखती कैसी है। डॉल्फिन कई तरह से अपनी बुद्धिमानी साबित करती हैं, जैसे शीशे में खुद को पहचानना, औजार इस्तेमाल करना और तो और सहानुभूति दिखाना। बंदरों की तरह ग्रूमिंग के बजाय डॉल्फिन एक साथ तैरकर अपनी दोस्ती दिखाती हैं। ये दिमागी तौर पर काफी मुश्किल काम है। ये सब तो ठीक है, पर सवाल ये है कि उनका दिमाग इतना बड़ा और पावरफुल बना कैसे? और मजे की बात यह है कि हर डॉल्फिन का दिमाग एक जैसा नहीं होता। कुछ का तो दूसरों से लगभग 3 गुना बड़ा होता है। इसकी सबसे बड़ी थियरी है सोशल कॉम्पिटिशन हाइपोथेसिस, मतलब समाज जितना कॉम्प्लेक्स उतनी ही तेज दिमाग की जरूरत। यहाँ कामयाबी सोशल स्किल पर निर्भर करती है। इसी दबाव से बड़े और बेहतर दिमाग विकसित हुए। ये तेज सोशल प्रेशर सिर्फ डॉल्फिन्स तक ही सीमित नहीं है। इसने सुपर इंटेलिजेंट मैमल्स का एक एक्सक्लूसिव क्लब बनाया है। इस क्लब में पहले हैं डॉल्फिन्स, जिनकी इंटेलिजेंस समुद्र की कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स में बनी। दूसरे हैं हाथी, ये भी कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड सोशल ग्रुप्स में रहते हैं। और तीसरे हैं इंसान, हमारी अपनी इंटेलिजेंस भी तो कॉम्प्लेक्स सोशल डायनामिक्स को समझने से ही बनी है। तो इन तीनों में कॉमन क्या है? वो है ग्रुप पर बहुत ज्यादा निर्भरता सर्वाइवल के लिए। ये उन्हें उन्हीं के साथ compete करने पर मजबूर करता है जिन पर वो निर्भर हैं। यही है सुपर इंटेलिजेंस का असली इंजन। तो अगर हमारा इवोल्यूशनरी प्रेशर एक जैसा है, तो वो ऐसा क्या कह रहे हैं जो हम अब तक समझ नहीं पाए हैं? ऐसी ही साइंस और स्पेस की अद्भुत कहानियों के लिए अनफोल्ड दिस को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनें।